आज की कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले की एक ऐसे शख्स की है जो मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करता रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है कोरोना काल में लगे पहले लॉकडाउन से। भरतपुर के एक फैक्ट्री में बहुत से मजदूर काम करते थे, जिसमें एक विनोद नाम का मजदूर भी काम करता था। कोरोना काल के दौरान लगे लंबी लॉकडाउन में सरकार के आदेश के बाद सभी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा था, जिसके बाद लाखों लोग बेरोजगार होकर घर में बैठने को मजबूर थे। विनोद नाम का मजदूर भी अपने घर 2 बच्चों और बीवी के साथ लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार बैठा था। विनोद इतना गरीब था कि इसके पास मजदूरी के अलावा और कोई कमाई का जरिया नहीं था। कुछ महीनों बाद जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ, तब सरकार के आदेशानुसार सभी फैक्ट्रियां फिर से खुलने लगी। भरतपुर का वो फैक्ट्री भी खुल गई। सभी मजदूर फिर से काम पर लौट गए। विनोद भी फैक्ट्री में अब पहले से ज्यादा काम कर रहा था। वह लगातार डबल शिफ्ट लगाने लगा। मैनेजर ने जब विनोद से पूछा कि तुम इतना डबल शिफ्ट क्यों लगाते हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो इस पर विनोद जवाब देता है कि अब मुझे नींद कहाँ आती है साहब। विनोद के 1 महीना काम करने के बाद जब उसकी तनख्वाह लेने की बारी आई, तो वह अचानक से बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। कई दिनों के बाद भी जब उसका कोई अता पता नहीं चला, तब उस फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर को विनोद के घर भेजा। विनोद के उस महीने के ओवर टाइम को मिलाकर 50,000 रुपए तनख्वाह बनी थी। मैनेजर पैसे लेकर विनोद के घर पहुंच गया। उसने जब विनोद के पत्नी से उसके बारे में पूछा कि विनोद कहाँ है, तो पत्नी मैनेजर की ओर देखती रही। मैनेजर ने फिर से पूछा कि विनोद कहाँ है, वह बिना बताए कहाँ चला गया। तब उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने रोते हुए बताया कि विनोद की मौत 3 महीने पहले ही कोरोना के कारण हो चुकी है। मैनेजर जैसे ही यह बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता कि ये औरत क्या कह रही है। जो आदमी हमारे साथ 7 दिन पहले काम कर रहा था, वो 3 महीने पहले कैसे मर सकता है। मैनेजर ने विनोद की पत्नी से कहा कि विनोद 1 सप्ताह पहले तक हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। मैनेजर ने विनोद के पत्नी को वो 50,000 रुपए देते हुए कहा। विनोद की पत्नी फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि विनोद सच में 3 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। मैनेजर ने आसपास के लोगों से विनोद के बारे में पूछा, तो पता चला सच में विनोद 3 महीने पहले कोरोना के कारण मर चुका था। जब लौटने से पहले मैनेजर विनोद के पत्नी और बच्चों से मिलने गया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि विनोद के जाने के बाद हमारा और कोई नहीं सहारा बचा और ना ही हमारी कोई मदद करने को तैयार था। तब मैं एक दिन रो रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो छोटा सा दुकान खोलकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर लेती। शायद विनोद की आत्मा ने हमारी बात सुन ली। मैनेजर जब फैक्ट्री लौटकर ये सारी बातें फैक्ट्री मालिक से बताई, तो किसी को वहाँ यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही विनोद उस फैक्ट्री में दिन रात काम कर रहा था। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार कोई आदमी मरने के बाद भी अपने परिवार से प्यार करता है। तो सच्ची घटना पर आधारित आज का यह कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।